तलवार धनुष और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए, रक्त पिपासु महारथी एक दूजे सम्मुख अड़े हुए। कई लाख सेना के सम्मुख पांडव 5 बेचारे थे। एक तरफ थे योद्धा सब, एक तरफ समय के मारे थे। महासमर की प्रतीक्षा में सारे ताक रहे थे जी, लेकिन पार्थ के रथ को तो खुद केशव हाँक रहे थे जी। रणभूमि के सभी नजारे देखने में कुछ खास लगे। माधव ने अर्जुन को देखा, अर्जुन उन्हें उदास लगे। कुरुक्षेत्र का महासमर एक पल में तभी सजा डाला। शंख उठा श्री कृष्ण ने मुख से फूका और बजा डाला। हुआ शंखनाद जैसे ही वैसे सबका गर्जन शुरू हुआ। रक्त बिखरना शुरू हुआ, फिर सबका मर्दन शुरू हुआ। श्री कृष्ण ने बोला, उठो पार्थ और एक आंख को मीच जरा, गांडीव पर बाणों को रख प्रत्येक चाको खींच जरा। आज दिखा दे रणभूमि में योद्धा की तासीर यहाँ। इस धरती पर कोई नहीं है अर्जुन जैसा वीर यहाँ। इस धरती पर कोई नहीं है अर्जुन जैसा वीर यहाँ। इस धरती पर कोई नहीं है अर्जुन जैसा वीर यहाँ। इस धरती पर कोई नहीं है अर्जुन जैसा वीर यहाँ। इस धरती पर कोई नहीं है अर्जुन जैसा वीर यहाँ। सुनी बात माधव की तो अर्जुन का चेहरा उतर गया। एक धनुर्धारी की विद्या मानो चूहा कुतर गया। बोले पार्थ सुनो कान्हा, जितने सम्मुख है ये खड़े हुए, इन्हीं सभी से सीख सीख कर सारे भाई है बड़े हुए। उधर खड़े हैं भीष्म पितामह, मुझको गोद खिलाते थे। गुरु द्रोण ही धनुष बाण का सारा ज्ञान सिखाते थे। सभी भाई पर प्यार लुटाया कुंती मात हमारी ने, कोई कमी ना छोड़ी कभी थी उस माता गांधारी ने। ये जितने गुरुजन खड़े हुए हैं सभी पूजने लायक हैं। माना दुर्योधन दुशासन थोड़े से नालायक हैं। मैं अपराध क्षमा करता हूँ बेशक हम ही छोटे हैं, जैसे भी हैं आखिर माधव सप्ताऊ के बेटे हैं। इतने से भूभाग की खातिर हिंसक नहीं बनूंगा मैं, स्वर्ण लगाकर अपना कुल विध्वंसक नहीं बनूंगा मैं। खून सने हाथों का होता राजभोग अधिकार नहीं, सबको मार के गद्दी मिले तो सिंहासन स्वीकार नहीं। रथ पर बैठ गया अर्जुन, मुंह माधव से था मोड़ दिया। आंखों में आंसू भरकर गांडीव जो हाथ से छोड़ दिया। गांडीव जब छूटा तब माधव भी कुछ अकुचाए थे। शिष्य पार्थ पर गर्व हुआ और मन ही मन हर्षाए थे। मन में सोच लिया कि अर्जुन की बुद्धि न सकने दूंगा। समर भूमि में पार्थ को कमजोर नहीं पड़ने दूंगा। धर्म बचाने की खातिर फिर नव अभियान शुरू हुआ। उसके बाद जगत गुरु का गीता ज्ञान शुरू हुआ। एक नजर में रणभूमि से कणकण डोल गए माधव। टकटकी बांध के देखा अर्जुन एकदम बोल गए माधव। हे पार्थ मुझे पहले बतलाते, मैं संवाद नहीं करता। तुम सारे भाइयों की खातिर कोई विवाद नहीं करता। पांचाली के तन पर लिपटी साड़ी खींच रहे थे वो, दोषी वो भी उतने ही हैं जबड़ा भींच रहे थे जो। घर की इज्जत तड़प रही कोई दो टूक नहीं बोले। पौत्र बहू को नग्न देखकर गंगा पुत्र नहीं खौले। पौत्र बहू को नग्न देखकर गंगा पुत्र नहीं खौले। पौत्र बहू को नग्न देख क्यों गंगा पुत्र नहीं खौले। तुम सब बताओ यार, कोई जवाब देगा इस बात का? और अर्जुन तुम कायर बनकर हो बैठे पार्थ, बड़ी बेशर्मी है। संबंध उन्हीं से निभा रहे जो लोग यहाँ पे अधर्मी है। धर्म के ऊपर आज यहाँ है भारी संकट खड़ा हुआ, और तेरा गांडीव पार्थ क्यों रथ के कोने में पड़ा हुआ। धर्म पे संकट के बादल तुम छाने कैसे देते हो, कायरता के भाव को मन में आने कैसे देते हो। हे पांडु के पुत्र धर्म का कैसा कर्ज उतारा है। शोले होने थे आंखों में पर बहती जलधारा है। धर्म धर्म की गहराई में खुद को नाप रहा अर्जुन। अश्रुधार फिर तेज हुए और थर थर कांप रहा अर्जुन। हे केशव ये रक्त स्वयं का पीना नहीं सरल होगा। यदि विजय हुए तो भी यहाँ जीना नहीं सरल होगा। हे माधव मुझको बतलाओ कुल नाशक कैसे बन जाऊं। रक्त सिंहासन लाशों पर मैं शासक कैसे बन जाऊं। कैसे उठेंगे कर उन पर जो कर पर अधर लगाते हैं। करने को जिनका स्वागत ये कर खुद भी जुड़ जाते हैं। इन्हीं करों ने बाल्यकाल में सबके पैर दबाए हैं। इन्हीं करों को पकड़ करों में पितामह मुस्काए हैं। नोक जो अपने बाणों की फिर इनकी ओर करूंगा मैं। केशव मुझको मृत्यु दे दो उससे पूर्व मरूंगा मैं। बाद युद्ध के मुझे न कुछ भी पास दिखाई देता है। माधव इस रणभूमि में बस नाश दिखाई देता है। बात बहुत ही भावुक थी पर जगत गुरु मुस्काते थे। ज्ञान की गंगा गीता द्वारा चक्रधारी बरसाते थे। जन्म मरण की योद्धा यहाँ पे बिल्कुल चाह नहीं करते। क्या होगा अंजाम युद्ध का ये परवाह नहीं करते। हे पार्थ यहाँ पे कुछ मत सोचो, कर्म पे ध्यान लगाओ तुम। बाद युद्ध के क्या होगा ये मत अनुमान लगाओ तुम। इस
दुनिया के रक्तपात में कोई तो एहसास नहीं, निज जीवन का करे फैसला नर के बस की ये बात नहीं। तुम ना जीवन देने वाले नहीं मारने वाले हो, ना जीत तुम्हारे हाथों में तुम नहीं हारने वाले हो। ये जीवन दीपक की भांति यूं ही जलता रहता है, पवन वेग से बुझ जाता है वरना जलता रहता है। मानव वश में शेष नहीं कुछ फिर भी मानव डरता है, वह मरकर भी अमर हुआ जो धर्म की खातिर मरता है। ना सत्ता सुख से होता है ना सम्मानों से होता है, जीवन का सार सफल बस बलिदानों से होता है। देहदान योद्धा ही करते ना कोई दूजा जाता है, रणभूमि में वीर मरे तो शव भी पूजा जाता है। सेना युद्ध में जैसे अपने खोटे शस्त्र बदलती है, दिव्य आत्मा मानव देह में वैसे वस्त्र बदलती है। हे केशव कुछ समझ गया पर कुछ कुछ असमंजस में हूँ, इतना मैं हूँ समझ गया ना स्वयं मैं खुद के वश में हूँ। ये मान और सम्मान बताओ, जीवन के अपमान बताओ, जीवन मृत्यु क्या है माधव रण में जीवन दान बताओ। काम क्रोध की बात कही मुझको उत्तम काम बताओ, अरे खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम बताओ। इतना सुनते ही माधव का धीरज पूरा डोल गया, तीनों लोगों का स्वामी बेहद गुस्से में बोल गया। सारी सृष्टि को भगवान बेहद गुस्से में लाल दिखे, देवलोक से देव डरे सबको माधव में काल दिखे। अरे कान खोल कर सुनो पार्थ मैं ही त्रेता का राम हूँ, कृष्ण मुझे सब कहते हैं मैं द्वापर का घनश्याम हूँ। रूप कभी नर नारी का धर के मैं ही केश बदलता हूँ, धर्म बचाने की खातिर मैं अनगित वेश बदलता हूँ। विष्णु जी का दशम रूप मैं परशुराम मत वाला हूँ, नाग कालिया के फन पे मैं मर्दन करने वाला हूँ। बाकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया, नरसिंह बन के धर्म की खातिर हिरण्यकश्यप फाड़ दिया। रतनिक नहीं भी चलता है मैं ही आगे बढ़ता हूँ, धनुष हाथ में तेरे पर रणभूमि में मैं लड़ता हूँ। इतना कहकर मौन हुए फिर खुद ही सकुचाए केशव, पलक झपकते ही अपने दिव्य रूप में आए केशव। दिव्य रूप का तेज अनोखा सबसे अलग दमकता था, कई लाख सूरज जितना चेहरे पर तेज चमकता था। इतने ऊंचे थे भगवान सर अंबर से जा लगता था, और हजारों भुजा देख कर अर्जुन को डर लगता था। माँ गंगा का पावन जल उनके कदमों को चूम रहा था, और तर्जनी उंगली में चक्र सुदर्शन घूम रहा था। नदियों की कलकल सागर का शोर सुनाई देता था, श्री कृष्ण के अंदर पूरा ब्रह्मांड दिखाई देता था। जैसे ही मेरे माधव का कद थोड़ा सा बड़ा हुआ, सहमा सहमा था अर्जुन एकदम रथ पे फिर खड़ा हुआ। गीता के इस ज्ञान से सीधे हृदय में ऐसे प्रहार हुआ, मृत्यु के आलिंगन हेतु फिर अर्जुन तैयार हुआ। मैं धर्म भुजा का वाहक हूँ, मुझको कोई मार नहीं सकता, जिसके रथ पर भगवान हो वो युद्ध में हार नहीं सकता। जितने यहाँ अधर्मी है चुन चुन कर उन्हें सजा दूंगा, इतना रक्त बहाऊंगा धरती की प्यास बुझा दूंगा। अर्जुन की आंखों में धर्म का राज दिखाई देता था, पार्थ में अब केशव को बस यमराज दिखाई देता था। जिधर चले फिर बाण पार्थ के सब पीछे हट जाते थे, रणभूमि के कोने कोने लाशों से पट जाते थे। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभ्रमामि युगे युगे। कुरुक्षेत्र की भूमि पे तब नाच नचाया अर्जुन ने, सारी धरती लाल हुई कोहराम मचाया अर्जुन ने। बड़े बड़े योद्धाओं को भी नानी याद दिलाई थी, मृत्यु का वो तांडव था जो मृत्यु भी घबराई थी। ऐसा लगता था सबको मृत्यु से प्यार हुआ है जी, धर्म का ऐसा युद्ध जगत में पहली बार हुआ है जी। धर्मराज के शीश के ऊपर राज मुकुट की छाया थी, पर ये दुनिया जानती थी ये बस के शव की माया थी। धर्म की रक्षा करने वाले दाता दया निधान की जय, हाथ उठाकर सारे बोलो चक्रधारी भगवान की जय। धर्म की रक्षा करने वाले दाता दया निधान की जय, कमेंट के सेक्शन में सारे बोलो भगवान की जय, चक्रधारी भगवान की जय। कम ऑन यार, अब कमेंट कर दो, अगर यहाँ तक सुन रहे हो तो कमेंट करके तुम्हें बताना पड़ेगा, सबूत देना पड़ेगा इस बात का। और इसी के साथ दिस वॉज एबी वायरल साइनिंग ऑफ। अरे किस दुनिया में हो भाई? साक्षात नारायण की दुनिया में।
मरे और नश्वर है ये शरीर, देह त्याग चुके यहाँ कर्ण अर्जुन जैसे वीर। क्रोध लोभ मोह सारे मन के है विचार, अहंकार ही मनुष्य को बना देता है क्षीण। न धन से न छल से न बल से न ज्ञान से ईश्वर को पाया नहीं जा सकता अभिमान से। आत्मा परमात्मा का अंश है महीन सा, होना है परिचित तो वो होगा केवल ध्यान से। आत्मा में राम राम में आत्मा रख, आस्था में राम और राम में आस्था क्या। दिशा चार है कदम बढ़ा कहीं भी रख, साफ ये मन तो खुद ही मिलेगा रास्ता क्या। आत्मा में राम राम में आत्मा रख, आस्था में राम और राम में आस्था क्या। फल की छोड़ और तू कर्म करते चल, देख आज जो कमाया तेरे कल वो पास का क्या। खुद ही खुद को कर तू ईश्वर के करीब, बेशक धन से हो गरीब ना बन भक्ति से गरीब। सब पाप के लोभी लगे सब लाभ के रोगी, तू रख ले आत्मा में राम और जय राम के समीप। मन चंचले भटकाएगा पर मैं भटकूंगा नहीं, ये दुनिया माया जाल है इसमें अटकूंगा नहीं। किंचित मेरे प्रयास सब खटके दुनिया की आंखों में, पर ईश्वर की आंखों में कदापि खटकूंगा नहीं। मैं नर मेरे नारायण मेरे शिव मेरे है राम, नतमस्तक होके करता मेरे ईश्वर को प्रणाम। मांगू भला के आपसे मन की जाने है आप, मैं बोलूं उससे पहले ही सब बन जाते हैं काम। ये आचरण है सही प्रभु भक्ति में ही लीन, संपूर्ण सृष्टि ईश्वर के आगे सूक्ष्महीन है। पालन करता विष्णु जी उत्पत्ति कारक ब्रह्मा और संहारक है सदाशिव जो कि नेत्र रखते 300। आत्मा में राम राम में आत्मा रख, आस्था में राम और राम में आस्था क्या। दिशा चार है कदम बढ़ा कहीं भी रख, साफ ये मन तो खुद ही मिलेगा रास्ता क्या। आत्मा में राम राम में आत्मा रख, आस्था में राम और राम में आस्था क्या। फल की छोड़ और तू कर्म करते चल, देख आज जो कमाया तेरे कल वो पास का क्या। आत्मा राम आनंद रमणा अच्युत केशव हरि नारायण हरि नारायण। अब लीलाएं छोड़ो वासुदेव, मैं यहाँ स्वयं नहीं आया हूँ, मुझे तुमने बुलाया। तो आदेश दीजिए ऋषिवर। लो संभालो अपना शस्त्र और संभालो अपने युग को। माखन बहुत खा ली, मुरली बहुत बजा, लीलाएं बहुत कर ली वासुदेव। अब वो कार्य करो जिसके लिए पृथ्वी पर आए। मेरी बाल लीला भी ऐसी देख कितनों ने दांत थे बीच लिए। मेरी आयु मात्र 6 दिवस प्राण जब पूतना के थे खींच लिए। शस्त्र हस्त में लिए बिना दुष्टों का था संहार किया। बालिकाल भी ऐसा कंस मामा ने हाहाकार किया। 1 वर्ष की आयु में मैंने तृणावर्त को मार दिया। 2 वर्ष की आयु गर्गाचार्य ने नामकरण संस्कार किया। 2 वर्ष 6 माह आयु यमला अर्जुन उद्धार किया। 2 वर्ष 10 माह का था जब वृंदावन प्रस्थान किया। 4 वर्ष आयु वत्सासुर वकासुर भी मैंने मार दिया। और 5 वर्ष में नित्य कालियापन पर तीव्र प्रहार किया। 5 वर्ष की आयु में किया ब्रह्मा जी का गर्भ भंग। अगासुर के भी हरे प्राण मैंने दावाग्नि का पान किया। 7 वर्ष 2 माह 7 दिन गोवर्धन उंगली पर था। 7 वर्ष 2 माह 14 दिन नाम मेरा गोविंद पड़ा। 8 वर्ष 6 माह 5 दिन आयु में उद्धार गंधर्व। 8 वर्ष 6 माह 21 दिन शंखचूर्ण का किया वध। 9 वर्ष की आयु दैत्य कैशी वृषभासुर मार दिए। नाम पड़ा मेरा केशव जब तक कैशी पर प्रहार किए। 10 वर्ष 2 माह 20 दिन सगे मामा के प्राण लिए। 11 वर्ष की आयु सीखी 64 कलाएं प्राप्त ज्ञान किए। पहले मथुरा जाओ, इस पर जरासंध आक्रमण पे आक्रमण कर रहा है। कंस वध किया तुमने और भुगत रही है मथुरा नगरी। Yeah.
जरासंध का था तोड़ा घमंड कर खंड खंड उसका अहम 12 वर्ष की आयु में ही किया पराजित था तोड़ा वहम बार बार करे वो प्रहार हारा था मुझसे वो 17 बार 12 से मैं 28 वर्ष तक ध्वस्त करता रहा लगातार 28 वर्ष की आयु में ही मैंने द्वारका की स्थापना की इसी उम्र मथुरा में काले वन से ना संहार किया नरकासुर को मार दिया जाने क्या क्या मैंने कार्य किया 16,100 कन्याओं को मुक्त करके उद्धार किया बाणासुर से युद्ध उषा और अनिरुद्ध के साथ द्वारका पांडव काशी राज सुदक्षिण और कृत्यवध काशी खात्मा जन्म लीला मेरी बाल लीला मेरी रास लीला श्री कृष्ण लीला भला कौन जाने मेरी कितनी लीला ब्रह्मांड मुंह में मेरी दासी आत्मा मैं ही सत्य मैं ही विजय मैं ही मृत्यु मैं ही भय मैं ही करुणा मैं ही विनय मैं ही क्रोध मैं ही प्रलय मैं ही सत्य मैं ही विजय मैं ही मृत्यु मैं ही भय मैं ही करुणा मैं ही विनय मैं ही क्रोध मैं ही प्रलय 38 वर्ष 4 माह 17 दिन पांचाल में पहुंचा स्वयंवर था जहां द्रौपदी का आया था मुझको न्योता बाद इसके पांडव के संग लड़ना था मुझको एक धर्म जंग दिए भीम को ते निर्देश चीर दिया उसने देखो फिर जरासंध किए 100 पाप माफ दिया जो वचन था गया ना खिलाफ शिशुपाल मारा 100 गलती बाद हुई 101 सरधर से साफ ऐसे ही शस्त्र ऐसा ही शास्त्र जैसा जो युद्ध वैसा मैं पात्र जब द्रौपदी ने किया था विलाप तब रखने आया माधव इलाज धर्म युद्ध का था ऐलान बना सारथी में मेरा धर्म जान अर्जुन के ग्लानी में सूखे प्राण साहस के साथ दिया गीता ज्ञान फिर सूखे कंठ साहस प्रचंड कुरुक्षेत्र भूमि हुई खंड खंड कौरव के साथ सेना आनंद पर पांडवों का मैं था घमंड मैं ही सत्य मैं ही विजय मैं ही मृत्यु मैं ही भय मैं ही करुणा मैं ही विनय मैं ही क्रोध मैं ही प्रलय जो बदले जीत बिना शस्त्र को थामे मैं ही वो कृष्ण जो बदले कर्म बिना अस्त्र को त्यागे मैं ही वो कृष्ण जो लाज बचाने खड़ा हो आगे मैं ही वो कृष्ण जो करे सभा निर्वस्त्र हवा में मैं ही वो कृष्ण जो कारावास जन्म लेते ही त्यागे मैं ही वो कृष्ण मुख में जिसके ब्रह्मांड समावे मैं ही वो कृष्ण जो प्रेम में अपने तुम्हें डुबावे मैं ही वो कृष्ण जो मित्र सुदामा रखे बना के मैं ही वो कृष्ण मैं ही वो कृष्ण मैं ही वो कृष्ण मैं ही विजय मैं ही मृत्यु मैं ही भय मैं ही करुणा मैं ही विनय मैं ही क्रोध मैं ही प्रलय मैं ही वो कृष्णा मैं ही वो कृष्णा मैं ही वो कृष्णा मैं ही वो कृष्णा Mic check, mic check. Yeah, the mic all right? Thanks a lot. Yo, it's Brother Weave. Some of you might have heard of me. I talk about money, I talk about rap music, I talk about getting high. But now, I'ma talk about God. Back in the time when I was lacking a dime, my hopeless youth had me slowly get attracted to crime. Then tighten the lines to talk it out with practical minds. Felt the force within me, get all my talents combined. Enacted a mime, enlightened, I decided to rhyme. Delighted and excited and planning a rap till I'm prime. Started spilling ink on the paper and plan to get time. But the world is by so wild, they got me slapping the fine. Never got a chance, they never let me spit on the mic. Only cause I come from a land where people in white. Day and night I keep flowing, completing all my demo tracks. Inspired being denied the rap by anti-democrats. Unleash my race through music intense. The cultural shock that got to my head. I'm singing this song and it goes like octopus trying to choke you with tentacles. Survived by only those who prove to be sensible. With only two choices, good and the bad. The hardest part is to be choosing a path. Check this, I could've got myself in dealing with drugs. Or maybe pop a weaker person there while chilling with thugs. Maybe blow up my father's money spending on clothes. Faking attitude for winning all them feminine woes. One point in time I got absorbed in foolish lies. Was juvenile, thought it was cool to get into brutal fights. I even had the thrilling urge to kill. The next second the whole feeling reversed to guilt. I was offered a gun, that's when I dropped it for a mic. Took rap as a career and I thought that this was right. I closed my eyes and give my thanks to God. Peace in my head, I'm singing this song and it goes like that's right.
speaking my mind naked. Every day on my knees praying to God that I make it. The only hope that keep me going is I know I'm artistic. The levels extreme, my haters agree I'm God gifted. But that don't mean I lay around like clinical bait. When it's mayhem in my head, it's a subliminal rate. Cyclic monotony for me is cursed as death. I'm only halfway through the phase between birth and death. One day I wish to be like Eminem or Tupac and have a million people chanting, brother, we you to be tough, brother, we gon' never give up. Now I'ma close my eyes and talk to God. Peace in my head, I'm singing this song and it goes like that's right. आहुनिया तांडव हे कर्तुधुंड शंकरा डमरुनाथ ढळमळे भूमंडळ आत हो शंकरा शंकरा आहुनिया तांडव हे कर्तुधुंड शंकरा डमरुनाथ ढळमळे भूमंडळ आत हो लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा एव्हरेस्ट मराठी यूट्यूब चॅनल. धीमे धीमे गिन गिन के ढूंढो हमें, हम हैं कहाँ. हो भूले से फसाने हैं, जमी से बेगाने हैं, देखो हुए हम तो हवा.